सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्लास सिक्स्थ। आज हम क्लास सिक्स्थ के जियोग्राफी के चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के क्वेश्चन के आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। मतलब हमें क्वेश्चन के आंसर छोटे में ब्रीफ में आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। पूछा गया है कि अर्थ की ट्रू शेप क्या है। तो आंसर दिया गया है, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। इट इज़ वाइडर इन द मिडल, हैंस इट्स शेप इज़ नॉट कंप्लीट स्फेयर। सच इज शेप इज़ नोन एज जियोइड। हमें यहाँ बताया गया है कि जो अर्थ की शेप है वो स्पेयर जैसी होती है, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ पोल पे फ्लैटेंड होती है, मतलब थोड़ी चिपटी सी होती है और बीच में वाइडर होती है। इसलिए हम इसे पूरा एक कंप्लीट स्फेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन इस ऐसी शेपों को जियोइड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ अ ग्लोब। तो आंसर दिया गया, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। हमें बताया गया कि जो ग्लोब है वो अर्थ की ट्रू मॉडल, मतलब मिनिएचर फॉर्म में ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू। तो वैल्यू है उसकी 23½ नॉर्थ डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो आंसर हमें दिया गया, द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हमसे पूछा गया, व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम देखते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हमारे जो अर्थ है उस पर इमेजिनरी लाइन जब बनाते हैं तो जो हमारी सर्कुलर लाइन होती है इक्वेटर से ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ पोल्स की तरफ, उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी नॉर्थ टू साउथ लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स यूज्ड टू मेजर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड वो लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक स्ट्रेट लाइन होती है, और मेरिडियन जो है वो उस लाइन को मेज़र करने की वैल्यू होती है। आगे हम बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो टॉरिड जोन है वो एकदम सेंटर में है। तो जब इसका हम एक बार रीज़न देख लेते हैं। टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 नॉर्थ डिग्री है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23 1/2 डिग्री साउथ में। इन लैटिट्यूड के बीच में जितने भी लैटिट्यूड हैं इन सब पे मैक्सिमम हीट पड़ती है, क्योंकि इन्हीं ज़्यादा से ज़्यादा लैटिट्यूड जो है इन पे सबसे ज़्यादा सन की रेज पड़ती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। हमसे पूछा गया है कि जब इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं तो लंदन में 12 क्यों बज रहे होते हैं। तो आंसर में दिया गया, एज वी नो लंदन इज़ लोकेटेड एट प्राइम मेरिडियन due to which the local time of London is compared in GMT and Indian Standard Time IST is GMT plus 5:30. So this is the reason why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London। हिंदी में समझ लेते हैं कि हमें पता है जो लंदन का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन होता है, इसी की वजह से वहाँ का जो लोकल टाइम है वो GMT में कंपेयर किया जाता है, और हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से हमेशा 5.5 घंटे आगे चलता है। तो यही रीज़न है कि जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तब इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। आगे पेज पे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हमसे टिक द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। पहला है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। हमने नोट्स में पढ़ा है जो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है हमेशा 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर होता है, तो वो पोल्स के पास होता है, क्योंकि वहाँ सबसे कम हीट पाई जाती है। आगे पेज पे चलते हैं हम। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। अब हमें पता है कि अर्थ जो है 360 डिग्री में स्फेयर बनाती है, तो जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगे वो भी हमेशा 360 होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द एंटार्क्टिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन।
जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो कहाँ पर लोकेट है, तो आंसर होगा इसका साउदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पूछा गया है ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किस चीज़ का नेटवर्क है, तो आंसर है जो हमारे अर्थ पे इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। आगे हमारा है फिलिप्स। फिलिप्स में पहला द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज़ लोकेटेड एट, इस यहाँ पर हमें वैल्यू पूछी गई है, तो वैल्यू है उसकी 23.5 डिग्री साउथ। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो उसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। द 0 डिग्री मेरिडियन इज़ ऑल्सो नोन एज, हमसे पूछा गया कि जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। आगे देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल्स, हमसे यहाँ पूछा गया कि जो लॉन्गिट्यूड होती हैं उनके जो डिस्टेंस है वो किस तरफ को कम होती है, तो इसका आंसर है जब सीधे सीधे लाइन होती हैं तो इस फेयर में ऊपर और नीचे पोल्स की तरफ इनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। अगला है द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर लोकेट है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।